हम देख रहे थे अ कोर्स ऑन परसेंटेजेस, जिसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे परसेंटेज के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। सो बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आइए देखते हैं एक परसेंटेज की प्रॉपर्टी। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये कैसे आया? x% ऑफ y को आप कैसे लिखोगे? x इंटू वाई अपॉन 100। y% ऑफ x को आप कैसे लिखोगे? y इंटू एक्स अपॉन 100। सो x इंटू वाई अपॉन 100 हो या y इंटू एक्स अपॉन 100 हो, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, इसलिए x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये हम कहाँ यूज करेंगे? सपोज आई हैव टू कैलकुलेट 42.436% ऑफ 25। नाउ ये परसेंटेज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट जैसा कि मुझे पता है x% ऑफ y इज y% ऑफ x, देयरफॉर 42.436% ऑफ 25 इज नथिंग बट 25% ऑफ 42.436। नाउ 25% किसी भी चीज़ का निकालना इजी होता है, बिकॉज आई नो 25% निकालना है मतलब उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 25% इज नथिंग बट 1/4 ऑफ दैट नंबर। ठीक है, सो इसको मैंने ऐसा लिखा और 25.42.436 को लिखा 42.436 अपॉन 4 से ये डिवाइड होता है तो हमें आंसर मिलता है 10.559। ओके, इसे और एक प्रॉब्लम में देखते हैं। कैलकुलेट 123.36% ऑफ 33.33। ऐसे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कैलकुलेशन से भरा लगता है, लेकिन इसको ही हम रिवर्स कर दे 123.36% ऑफ 33.33 के अलावा हम निकालते हैं 33.33% ऑफ 123.26। नाउ यू नो 33.33 मीन्स 1/3। सो 123.36 का 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 41.12। सो अभी प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस सॉल्व करना। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 4s and 8 6s. All other runs have to be scored by running between the wickets. What % of his score did he make by running between the wicket? And few options are given. Now score we will first calculate. उसने 110 रन्स बनाए, उसमें से 4 और 6 के रन्स और बाकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ऐसे डिवीजन है। तो 4 और 6 के हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वो गिवन है। तो स्कोर बाय 4s and 6s, कितने 4s है? 3 4s है, इसलिए 4 इंटू 3 ये रन्स हो गए उसके 4 से। 8 6s है मतलब 8 इंटू 6 ये रन्स हो गए उसके 6s से। 4 इंटू 3 इज 12, 8 इंटू 6 इज 48, 12 प्लस 48। सो आउट ऑफ 110 रन्स 60 रन्स आर स्कोर्ड बाय 4s and 6। ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग रन्स बचे हैं हमारे पास वो ऑब्वियसली उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके बनाए हैं। सो स्कोर बाय रनिंग बिटवीन द विकेट इज टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय स्कोर ऑफ 4s and 6s। टोटल स्कोर था 110, चौके और छक्के से उसने 60 रन बनाए, मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट से उसने 50 रन बनाए। तो ये जो 50 रन है ये हमें निकालना है कि कितना परसेंट है 110 के। ठीक है, तो परसेंटेज स्कोर कैसे लिखेंगे हम? एक्चुअली इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके हमने फर्स्ट लेसन में देखा था। परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट इंटू 100 अपॉन टोटल। पार्ट मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट से उसने कितने रन बनाए? 50। टोटल रन कितने अपने पास? 110। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, तो दिस विल बी 0 0 कट हो जाएगा। 50 इंटू 10 500 अपॉन 11। 100 अपॉन 11 आपको पता है 9.09 होता है, हमने टेबल्स में देखा। सो 5 इंटू 9.09 अगर करेंगे 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45.45%, which means option number 2. Okay, let's see the next problem. A student must get 40% marks to pass in an examination. A student gets 30 marks and fails by 6 marks. What are the maximum marks of exam? कुछ मार्क्स के एग्जाम है, उसमें स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले, फिर भी वो 6 मार्क्स से फेल हो गया। ओके, 30 मार्क्स मिले, 6 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स उसके कितने हैं? 30 प्लस 6 36 मार्क्स। मतलब एग्जाम में आपको 36 मार्क्स मिल जाएंगे तो आप पास हो जाओगे।
ओके, लेकिन पासिंग परसेंट भी आपको गिवन है 40%, मतलब ये 36 मार्क्स जो भी है वो 40% है टोटल मार्क्स के, ठीक है। दिस 36 मार्क्स इज 40% ऑफ टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स। तो ये फॉर्मूला में पार्ट मतलब मार्क्स जितने भी है 36 मार्क, परसेंटेज मतलब 40%, तो टोटल हमें निकालना है, ठीक है। मतलब 36 मार्क्स 40% है तो 100 मार्क्स कितना परसेंट है, ऐसे एक तरीके से हमें निकालना है। तो परसेंटेज है 40, पार्ट मतलब है 36 इंटू 100, टोटल की जगह हम लेते हैं टी। सो टी को लेफ्ट साइड में लाओ, 40 को नीचे लाओ, 36 इंटू 100 अपॉन 40, या 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 9 जा 4 10 जा 900 बाय 10 दैट इज 90। तो पेपर था 90 मार्क्स का और उसका पासिंग 40% था, मतलब 36 मार्क। आगे बढ़ते हैं। When a numerator of a fraction is increased by 75% and a denominator is increased by 50%, the fraction becomes 4 by 5. What is the original fraction? And few options are given. Now see, the numerator is increased by 75%. 75% मतलब कितना फ्रैक्शन फॉर्म होता है उसका, 3/4, और ये 3/4 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर 75% होता न्यूमरेटर के तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को 3/4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 3/4 से इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3/4, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब जो भी डिनोमिनेटर 100% था उसका 50% इंक्रीज हो गया। 50% मतलब 1/2, सो 1 + 1/2, मतलब डिनोमिनेटर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। ओके, सो न्यूमरेटर कोई भी जो भी हो उसको 7/4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 3/2 से किया, तो मुझे आंसर 4/5 मिलना चाहिए। ओके, नाउ वी फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करो, 19/35। मैं 19 को 7/4 से कर रहा हूँ और 35 को 3/2 से कर रहा हूँ और मुझे आंसर मिल रहा है 4/5। आप देख सकते हो 19 ये प्राइम नंबर है, 19 को कट करना हो हमें तो हमें 19 का ही मल्टीपल लगेगा कोई, उसके अलावा कोई कट नहीं होगा वो। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई तो 7/4 और 3/2 से कर रहे हैं, इसमें से कोई भी 19 फैक्टर को कट नहीं करेगा और जब तक 19 फैक्टर कट नहीं होगा हमें 4/5 आंसर भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट करते हैं। ओके, लेट्स कंसिडर ऑप्शन नंबर 2, 22/35। 22 को कैसे लिखते हैं हम, 22 इज नथिंग बट 11 इंटू 2, और 11 ये प्राइम नंबर है, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। सो 11 को अगर कट करना हो, क्योंकि 4/5 में तो 11 नहीं है, तो मुझे अगर 11 को कट करना हो तो 11 का ही मल्टीपल चाहिए होगा कोई, लेकिन इन दोनों में से कोई 11 नहीं है किसी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी मैं कट करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है तो उसको चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 में न्यूमरेटर को मैं 7/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर इज 24, उसको 7/4 से करूंगा, डिनोमिनेटर इज 35, उसको 3/2 से करूंगा। ठीक है, सो एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर पास शायद मिसिंग है। 24 इंटू 7/4 डिवाइडेड बाय देयर शुड बी 35 इंटू व्हाट, 35 इंटू 3/2। ओके, तो एक्चुअली इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम। 24 इंटू 7 इंटू जो नीचे का 2 है ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा जो कि यहाँ एक्चुअली मिसिंग है 35 इंटू 3 इंटू 4। एक्चुअली ये जब आप पूरा डिवीजन करोगे और कटिंग करोगे तो हमें आंसर 8/10 मिलेगा। एक्चुअली ये स्लाइड्स बनाते वक्त शायद यहाँ का पार्ट मिस हो गया है। ठीक है, 24 को 7/4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे था 35 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3/2 डिवीजन में तो 2 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो फाइनल कटिंग के बाद हमें आंसर 8/10 मतलब 4/5 मिलता है, जो कि हमारा आंसर भी है। ओके, सो आवर न्यू फ्रैक्शन इज 4/5। आप यहाँ पे ये 35 इंटू 3/2 डाल के ट्राई करो, आपको आंसर 4/5 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज 4/5 ये जो है हमारा आंसर, जो भी नया फ्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो 4/5।
Okay. A man bought some apples of which 16% were rotten. He sold 75% of the balance and was left with 252 apples. How many apples did he originally have? Okay. अभी इस प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्व करते हैं कि लेट ही हैज सम x एप्पल्स ओरिजिनली, फिर उसमें से 16% रॉटन थे, तो x में से 16% ऑफ x निकालेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे एक नए तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एज्यूम कर लो सपोज मैन बॉट 100 एप्पल्स। उसने 100 एप्पल्स ऑब्वियसली नहीं लिए, लेकिन हम हमारे कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए एज्यूम करेंगे कि उसने 100 एप्पल्स लाए थे शुरू में। ठीक है, हम देखते हैं इस एजम्पशन के साथ हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट ही बॉट 100 एप्पल्स इनिशियली, उस 16% वेर रॉटन, मतलब 100 एप्पल्स थे, अभी 100 का 16% तो 16 ही होगा, तो 100 में से 16 एप्पल्स हमारे रॉटन थे। तो उसके बाद अच्छे मैंगो कितने बचे थे, तो रिमेनिंग मैंगो नहीं एप्पल्स, तो रिमेनिंग एप्पल्स वेर 100 माइनस 16 84। सो 84 गुड क्वालिटी एप्पल्स उसके पास थे। अब उस 84 में से ही सेल्स 75%, 84 का 75% उसने बेच दिया, मतलब 84 का 25% उसके पास है अभी भी। ओके, दैट मीन्स ही हैज लेफ्ट विद 25% ऑफ 84, जो कि हमारे पास गिवन है। सो सबसे पहले 25% ऑफ 84 निकालते हैं। 25 मतलब 1/4, तो 84/4 21 एप्पल्स हमारे पास बचे हैं। ठीक है, हमने 100 एज्यूम किया था, इसलिए उसके हिसाब से 21 एप्पल्स बचे, लेकिन उसके ऑब्वियसली 100 एप्पल्स नहीं थे, इसलिए उसके पास 252 एप्पल्स बचे थे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसके पास 21 एप्पल्स बचे, ओरिजिनली उसके पास 252 एप्पल्स बचे। सो 21 करस्पॉन्ड्स टू 252। मेरा 100 एज्यूम करके आंसर आया 21, उनका कुछ तो भी एज्यूम करके आंसर आया 252। सो 21 करस्पॉन्ड्स टू 252। तो हमने क्वांटिटी एज्यूम की थी 100, तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, फिर से देखते हैं। मेरा क्वांटिटी आया 21, उनका था 252। मेरा हम एज्यूम किया था 100 ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, उनका था कितना, सो लेट दैट क्वांटिटी बी x। तो यहाँ x निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 100 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 21। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 21। 21 12 होता है 252, और 100 इंटू 1200। सो ओरिजिनली ही हैड 1200 एप्पल्स। ओके, या आप वैसे भी देख सकते हैं, 21 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 252 आया, 100 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आएगा। ओके, सो दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स इन द टॉपिक परसेंटेज। नेक्स्ट लेसन में और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।